हेलो साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन इन्फो पर। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत के संविधान के महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में अध्ययन करेंगे। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऊपर दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे कोई भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी को मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो साथियों, भारत का संविधान निर्माण संविधान सभा के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो साथियों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। भारत का संविधान, भारत का जो संविधान है वह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान में इसका निर्माण से लेके इसके अनुच्छेद, विभिन्न प्रकार के आयाम का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। तो साथियों, बने रहें लगातार हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1922 में यह उद्गार व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? यहां साथियों ध्यान दीजिए, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ साथियों, 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से यह मांग भारतीय संविधान निर्माण के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन सी है एम.एन. रॉय और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. रॉय। सर एम.एन. रॉय, इन्होंने संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया। यह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। तो साथियों, इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? यहां साथियों, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है एम.एन. रॉय और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। साथियों, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। सही आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? जी हाँ साथियों, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप यानी किसी भी बाहरी व्यक्ति या संघ के हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की जो मांग है उसका प्रस्ताव पारित किया? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी है 1931, ऑप्शन सी है 1936 और ऑप्शन डी है 1942। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में। कांग्रेस ने 1936 ईस्वी में बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव को पारित किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6,
1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जी हाँ साथियों, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ साथियों 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? यहाँ साथियों ध्यान देंगे कि सन 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ऑप्शन ए है क्रिप्स मिशन यानी क्रिप्स योजना, ऑप्शन बी है बेवेल योजना, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी है माउंटबेटन। तो साथियों इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए क्रिप्स योजना यानी क्रिप्स योजना राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? यहाँ साथियों प्रश्न है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? इसका जो विकल्प है ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ साथियों, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा का जो गठन है वह करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय अथवा राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव और ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन का प्लान 1946। जी हाँ साथियों, भारत की जो संविधान सभा का गठन करने का जो आधार था वह था कैबिनेट मिशन प्लान यानी कैबिनेट मिशन योजना 1946। यह क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसे नोट डाउन जरूर कर लें और सभी याद रखेंगे इसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन योजना, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी है साइमन कमीशन और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एमपीपीएससी 2023 के द्वारा जो है पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया है। यह क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? यानी सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर यानी किस अधिवेशन में रखी गई? तो इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी फैजपुर और ऑप्शन डी लाहौर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है फैजपुर। फैजपुर इसका सही जवाब है। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर अधिवेशन के द्वारा रखा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? ऑप्शन ए है 389, ऑप्शन बी है 409 और ऑप्शन सी है 429 और ऑप्शन डी है 505। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए
389। जी हाँ साथियों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या है वह 389। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? जी हाँ साथियों, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन ए है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन सी है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि का, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है उपर्युक्त सभी, यानी ये तीनों विकल्प इस पे शामिल है। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का जो विभाजन है वह ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि का होता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? यहाँ साथियों, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए 195, ऑप्शन बी 208, ऑप्शन सी 225 और ऑप्शन डी है 235। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 208। जी हाँ साथियों, 208 सदस्य जो है निर्वाचित होकर आए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? क्वेश्चन नंबर 15, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ऑप्शन ए है 289, ऑप्शन बी है 299, ऑप्शन सी है 324 और ऑप्शन डी है 333। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी 299। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी वह 299 थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? यहाँ साथियों, प्रश्न है संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 85 और ऑप्शन डी है 65। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी 70। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए जो प्रतिनिधि थे वह है 70 थे। अगला प्रश्न देखते हैं। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए है 208, ऑप्शन बी है 229, ऑप्शन सी है 249 और ऑप्शन डी है 289। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी 229। जी हाँ साथियों, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए जो प्रतिनिधि थे उनकी संख्या थी 229। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? जी हाँ साथियों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इस प्रश्न का जो विकल्प है ऑप्शन ए है 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी है 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी है 12 लाख व्यक्ति और ऑप्शन डी है 15 लाख व्यक्ति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति, यानी कुल मिला के 10 लाख व्यक्तियों के जनसंख्या के अनुपात में था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन ए है प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन बी है संघीय व्यवस्था का, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा ने। साथियों, आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है संयुक्त प्रांत, यानी सभी को मिला के। तो इस प्रश्न का जो
सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत। यानी सभी प्रांतों को मिलाकर संविधान सभा में प्रांत का प्रतिनिधित्व किया गया था। तो साथियों, आज पॉलिटिकल साइंस से संबंधित यह 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनका अध्ययन हमने किया। आप सभी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और नोट डाउन करते हुए इस वीडियो का अध्ययन करेंगे, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ, चैनल को लगातार वॉच करते रहें। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।